देखिए बाबू, आज हम लोग जो है ICSE बोर्ड 9th क्लास ज्योमेट्री एक्सरसाइज 10A का 15 लेक्चर पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसका 15वां लेक्चर हम लोग आज पढ़ेंगे। इसमें आज हम लोग 2 क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में जो है 11th क्वेश्चन में जो है यह फिगर दिया हुआ है और इसमें लिखा हुआ है इन ट्रायंगल ABC, इस ABC ट्रायंगल में, ठीक है ना, AB = AC। यह जो AB साइड है यहाँ से यहाँ तक और यह जो AC साइड है दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। और इसमें चीज़ दिया हुआ है कि एंगल A = एंगल B, एंगल A और एंगल B का रेशियो, एंगल A यहाँ पर है और एंगल B यहाँ पर है, ठीक है ना। एंगल A यहाँ पर है और एंगल B यहाँ पर है। इसका और इसका रेशियो दिया हुआ है 8:5। कितना दिया है जी? 8:5। तो कहता है फाइंड एंगल A, फाइंड एंगल A। हमको एंगल A का वैल्यू निकालना है। ये वाला है ना एंगल, ये वाला, इसी का वैल्यू हमको निकालना है। जो रेड से बना दिए हैं इसी का वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। सवाल में कोई दम नहीं है, ठीक है ना। खूब ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, सवाल में कोई दम नहीं है, ठीक है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है ना। इस सॉल्यूशन में क्या करेंगे, फिगर में क्या क्या चीज़ गिवन है, फिगर में क्या क्या चीज़ गिवन है उसको यहाँ पर हम लिख डालेंगे, ठीक है ना। फिगर में क्या है, ABC is a ट्रायंगल। फिगर में क्या है, ABC is a ट्रायंगल। तो लिखेंगे गिवन दैट ABC is a ट्रायंगल। कोई दिक्कत? इसके बाद से क्या चाहिए, फिगर में AB साइड और यह AC साइड दोनों क्या है, इक्वल है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। लिखेंगे AB = AC, हो गया। इसके बाद क्या चीज़ दिया हुआ है, एंगल A और B का रेशियो, एंगल A और एंगल B का रेशियो कितना है, 8:5। लिखेंगे एंड एंगल A एंगल B = 8:5, ठीक है। यहाँ तक काम हम लोग का हो गया, ठीक। अब इसमें करना क्या है, तो हमको एंगल A का वैल्यू फाइंड करना है, एंगल A का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना। ABC एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में AB साइड AC साइड की इक्वल है, ठीक है ना। और इसमें जो है एंगल A और एंगल B का रेशियो कितना है, 8:5 है। तो हमको एंगल A का वैल्यू फाइंड करना है। लिख देंगे यहाँ पर देन एंगल A = what, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में चलिए बाबू। इस ट्रायंगल में यह AB साइड और यह AC साइड इक्वल है, ठीक है ना। इसका 2 साइड इक्वल है तो इक्वल साइड का अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा, जिसको हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया है। लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, AB = AC, है ना। AB = AC, AB = AC लिख देंगे यहाँ पर गिवन, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ठीक है। अब यह दोनों साइड इक्वल है तो इसका अपोजिट एंगल इक्वल होगा। तो यह AB साइड है, इसका अपोजिट एंगल कौन होगा, ठीक इसके सामने का यह C होगा। और इसका अपोजिट एंगल क्या होगा, देखो ठीक यहाँ पर B है ना, यानी B और C भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। लिखेंगे हेंस एंगल B = एंगल C, ब्रैकेट लिख देंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना। अपोजिट एंगल जो है किसके, इक्वल साइड का अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है किसी भी ट्रायंगल में, ठीक है ना। लिख सकते हैं यहाँ पर इन एनी ट्रायंगल। हम तो ट्रायंगल में चलिए रहे तो लिखने की क्या जरूरत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यह दोनों एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया। यह दोनों एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब आगे बढ़िए, यहाँ पर देखिए सर, यहाँ पर दिया हुआ है एंगल A और B का रेशियो, है ना। एंगल A और B का
रेशियो दिया हुआ है, लिखेंगे सिंस एंगल ए इज टू एंगल बी इज टू 8:5 हो गया, यहाँ लिख देंगे गिवन। ठीक है ना, दोनों का रेशियो कितना 8:5 है, लिखेंगे हेंस लेट एंगल ए बी 8x, कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा, एंड एंगल बी 5x, कितना हो जाएगा। यह जो x जो है इसको प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको हम प्रोपोर्शनल कांस्टेंट करते हैं। रेशियो में है तो इसमें x से मल्टीप्लाई कर दो तो यह a के इक्वल हो जाएगा, इसमें x से मल्टीप्लाई करो तो यह b के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, इसको हम लोग प्रोपोर्शनल कांस्टेंट करते हैं, आप पिछले क्लास में भी सब पढ़ चुके हैं आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तक दैट इज एंगल ए कितना हो गया 8x हो गया, एंगल बी कितना हो गया 5x हो गया, एंगल बी कितना हो गया 5x हो गया। तब यहाँ पर देखो यह एक एंगल बच गया C, इसका वैल्यू हो गया 5x, इसका वैल्यू हो गया 8x, इसका वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखो तो बाबू, यहाँ पर एंगल B इज इक्वल टू क्या है एंगल C, एंगल B किसके इक्वल है C के, एंगल B किसके इक्वल है C के, और B का वैल्यू है 5x, तो C का वैल्यू कितना होगा उसका भी 5x होगा, क्योंकि B और C दोनों क्या है इक्वल है। लिखेंगे यहाँ पर सिंस एंगल C इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू B का वैल्यू कितना है 5x हो गया। A B C तीनों का वैल्यू निकल गया, इसका तीनों का वैल्यू निकल गया। किस फॉर्म में निकला, x के फॉर्म में निकला। किस फॉर्म में निकला, तो x के फॉर्म में तीनों एंगल का वैल्यू हमको मिल गया। ठीक है ना, चलो अब इसके बाद से देखो किसी भी ट्रायंगल के तीनों इंटरनल एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। किसी भी ट्रायंगल में उसके तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, यानी कि इसका वैल्यू इसका वैल्यू इसका वैल्यू, यानी कि इस एंगल को इस एंगल को इस एंगल को ऐड कर दे तो वह 180 के इक्वल होगा। लिखेंगे यहाँ पर we know that sum of all internal angles of any triangle is 180 डिग्री। ठीक है ना, किसी भी ट्रायंगल के सभी इंटरनल एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। हेंस एंगल A प्लस B प्लस C, एंगल A प्लस एंगल B प्लस C कितना हो जाएगा बाबू 180 डिग्री। A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू कितना है, देखो यहाँ पर A का वैल्यू देखो, A का वैल्यू है यहाँ पर 8x है, B का कितना है 5x और C का वैल्यू कितना है 5x, है ना। सबका वैल्यू हमको मिल गया है। A का वैल्यू यहाँ पर 8x है, यहाँ पर आप लिखिए 8x, B का कितना है 5x लिखिए, और C का वैल्यू कितना है बदू यहाँ पर 5x है, इसको आप 5x लिखिए, इज इक्वल टू 180 करिए। ठीक है, अब आप इसको ऐड करिए 5 5 10 और 10 और 8 कितना हो जाएगा 18x। ठीक है, अब यहाँ से आप x का वैल्यू निकालिए। x का वैल्यू निकालने के लिए ये 18 को हटाएंगे तो 18 कहाँ चल जाएगा y में चल जाएगा। अब 18 से जो है इसको कैंसिल करिए तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10, तो x का वैल्यू आ गया 10 डिग्री। x का वैल्यू कितना आ गया 10 डिग्री, x का वैल्यू कितना आ गया 10 डिग्री आ गया। अब हमको किसका वैल्यू निकालना है, एंगल A का। किसका निकालना है जी, एंगल A का। तो लिखेंगे यहाँ पर सिंस एंगल A इज इक्वल टू, देखो तो कितना है एंगल A कितना है 8x है ना, यहाँ पर 8x, इसको लिखो 8x। ठीक है, 8 हो गया, और x का वैल्यू कितना है 10 डिग्री, यहाँ पर 10 डिग्री लिखिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना हो जाएगा 80 डिग्री। कितना हो गया 80 डिग्री। आपका यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आपका यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बढ़िया से इसको आप देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में देखो, इसमें यह ABC ट्रायंगल दिया हुआ है, इसमें ABC एक ट्रायंगल दिया हुआ है। एंगल A का वैल्यू है 60, C का है 40, और यह जो BP है BP
या बीपी इस एंगल ए बी सी, यानी कि एंगल बी का क्या है, बाइसेक्टर है। क्या है, बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मीनिंग होता है दो इक्वल पार्ट में बांटने वाला, डिवाइड करने वाला, यानी एंगल बी को या बीपी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इसका मीनिंग हुआ कि यह एंगल जो है इसके इक्वल होगा। ठीक है, वही क्वेश्चन है, कहता है इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ए बी सी में एंगल ए 60 डिग्री है ना, 60, बी 40 हो गया। फिर कहता है एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। ए बी सी कौन है, ए बी सी, यानी कि यह हो गया ए बी सी, यह एंगल हो गया ए बी सी। इस एंगल का बाइसेक्टर कहता है मीट्स साइड ए सी, यह जो साइड ए सी है एट पॉइंट पी, यह पॉइंट पी पर मीट करता है। तो कहता है सो डैट, क्या कहता है जी, सो डैट हमको दिखाना है क्या चीज़, बी पी इज इक्वल टू सी पी, यह बी पी हो गया और यह सी पी हो गया, यानी कि यह बी पी जो है और यह सी पी जो है दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। क्वेश्चन आप समझ गए, चलिए बनाइए, देखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है ना, सॉल्यूशन में क्या, सबसे पहले फिगर में क्या क्या चीज़ दिया हुआ है आप उसको लिख डालिए। तो फिगर में क्या है, ए बी सी एक ट्रायंगल है ना, लिखेंगे गिवन दैट ए बी सी इज ए ट्रायंगल। ठीक है ना, उसके बाद से क्या है, एंगल ए 60 है, बी 40 है, एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, इसके बाद से क्या है जी, यह जो बी पी है इस एंगल बी का बाइसेक्टर है। क्या है, बाइसेक्टर है। लिखेंगे यहाँ पर एंड बी पी बाइसेक्ट एंगल, इसका नाम क्या लिख देंगे, ए बी सी। ए बी सी क्या है, बाइसेक्टर है। देन प्रूव दैट क्या प्रूव करना है बाबू, यह बी पी और सी पी इक्वल होगा। देखो यहाँ पर है ना, बी पी इक्वल सी पी, बस इतना ही चीज़ है इसमें। क्वेश्चन में कोई बड़ा चीज़ नहीं है, क्वेश्चन जो है कोई बड़ा चीज़ नहीं है, आराम से बन जाएगा। ठीक है ना, खूब ध्यान से देखिए प्रूफ में। इस ट्रायंगल ए बी सी में जो है खूब ध्यान देखिए, 60 है 40 है, इस बी का एंगल दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया। तो सबसे पहले क्या करें, एंगल बी का वैल्यू हम निकाल लेंगे। क्या करेंगे, एंगल बी का वैल्यू निकाल लेंगे। एंगल बी का वैल्यू निकाल लेंगे, क्या करेंगे, तीनों एंगल को ऐड कर देंगे, ए को बी को सी को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। आज जब तीनों एंगल को ऐड करेंगे कितना वैल्यू आएगा, 180। अभी यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ पर वी नो डैट सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स इन एनी ट्रायंगल इज 180, है ना। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या लिखेंगे बाबू, एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ लिख देंगे वी नो डैट, है ना, ऐसे ऐसे से इसी लाइन को आप लिख दीजिएगा, वी नो डैट सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल इज 180। इसी लाइन को यहाँ पर लिख देना है। ठीक है ना, अब आगे बढ़िए। एंगल ए का वैल्यू कितना है, 60। लिखिए, एंगल बी का वैल्यू निकालना है, एंगल सी का वैल्यू कितना है, 40, ये हो गया 180। ठीक है बाबू, यहाँ पर 60 है, 40 है, ऐड करो कितना हो जाएगा, 100। ये एंगल बी है, ये हो गया 180 हो गया। ठीक है, एंगल बी का वैल्यू निकालना है तो 100 को हटाएंगे तो 100 जाएगा इक्वल किधर, यहाँ पर प्लस है, क्या हो जाएगा, माइनस। क्या हो जाएगा बाबू, माइनस हो जाएगा। एंगल बी 80 डिग्री, बी का वैल्यू निकल गया कितना, 80 डिग्री निकल गया। ठीक है ना, अब आगे चलिए। यह जो बी पी है, बी पी इस एंगल बी का क्या है, बाइसेक्टर है। क्या है, बस इसको ऐसे पहले और लिख दो, एंगल बी को लिख सकते हैं हम ए बी सी, कहीं एंगल बी है, लिख सकते हैं ए बी सी। ठीक है ना, हो गया। और यह बी पी जो है, बी पी इस एंगल का क्या है, बाइसेक्टर है। तो लिखेंगे सिंस बी पी बाइसेक्ट्स एंगल ए बी सी, लिख देंगे गिवन
है ना। बीपी क्या है, एबीसी को बाइसेक्ट करता है। देखो यहाँ पर लिखा होगा, यहाँ पर बीपी है ना, बीपी क्या करता है, इसको बाइसेक्ट करता है। जब बाइसेक्ट करेगा बीपी तो यह एंगल जो है इसके क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। लिखेंगे हेंस इस एंगल के नाम क्या होगा, ए बी पी, एंगल ए बी पी इक्वल, इसका नाम क्या हो जाएगा, पी बी सी, पी बी सी। एक और चीज़ देखो, यह जब बाइसेक्टर है इसको दो इक्वल पार्ट में बांटा, यानी यह एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है ना। जब बाइसेक्ट करेगा तो यह इसके इक्वल होगा, तो एक वो जो पार्ट है इस पूरा का हाफ होगा। पूरा का क्या होगा, हाफ होगा। लिखेंगे यहाँ पर एंगल, इसका नाम लिखो ए बी सी बाई 2 हो गया। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए। लिखेंगे एंगल ए बी पी इज इक्वल टू एंगल पी बी सी, इसका वैल्यू कितना है, 80 डिग्री है। लिखेंगे 80 डिग्री बाई 2। आगे चलिए, एंगल ए बी पी, एंगल पी बी सी, ठीक है। 2 से 80 को डिवाइड करेगा कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी, 40 डिग्री। यानी कि इसका वैल्यू हो गया 40 डिग्री और इसका वैल्यू हो गया 40 डिग्री। हो गया, यहाँ तक काम फाइनल, यहाँ तक काम हो गया फाइनल, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको प्रूफ क्या करना है, बीपी और सीपी की इक्वल करना है। तो बीपी कहाँ पर है, यहाँ पर है बीपी, और सीपी कहाँ है, देखो यहाँ पर। कि दोनों साइड किस ट्रायंगल में पड़ेगा, आएगा तो ये छोटका ट्रायंगल में आएगा इसमें, है ना। बी पी सी जो ट्रायंगल है, इसी ट्रायंगल में यह साइड और यह साइड आएगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे हम इन ट्रायंगल बी पी सी, इसमें, ठीक है ना। इसमें देखो था यह एंगल कितना है, 40 है, यह एंगल कितना है, 40। तो दोनों एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया। दोनों एंगल क्या हो गया, यह एंगल कितना है 40, यह एंगल कितना है 40, दोनों एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो लिखो यहाँ पर एंगल पी बी सी, पी बी सी, इसको लिखो, क्या लिखेगा, बी सी पी, क्या लिखेगा इसको, एंगल बी सी पी, है ना। दोनों क्या है, 40 है। दोनों एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया। दो एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो जब किसी भी ट्रायंगल में जब दो एंगल इक्वल हो तो उस एंगल का अपोजिट साइड भी इक्वल होता है। यह भी एक थ्योरम है जो पिछले क्लास में पढ़ाया जा चुका है। तो इस ट्रायंगल में यह दोनों एंगल इक्वल है, इसका अपोजिट साइड कौन होगा, ये होगा पी सी, सी पी। और इसका अपोजिट कौन होगा, साइड कौन होगा, यह होगा, कौन होगा, बी पी, ठीक है ना। लिखेंगे हेंस, क्या लिखेंगे, बी पी इज इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे, सी पी। दोनों साइड भी इक्वल हो जाएगा। जब दोनों एंगल इक्वल है तो इक्वल एंगल का अपोजिट साइड भी इक्वल होगा। इस एंगल का अपोजिट साइड यह हुआ, इसका अपोजिट साइड यह हुआ, दोनों इक्वल हो गया। यही हो गया प्रूफ। यहाँ पर लिख दो ब्रैकेट में, है ना, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। आज आपका जो है यह एक्सरसाइज 10 समाप्त हो गया। आज आपका एक्सरसाइज 10 का हो गया, समाप्त हो गया। अब हम लोग कल से नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। यह चैप्टर का पूरी तरह से एक एक क्वेश्चन फाइनल हो गया। इसको आप खूब बढ़िया से ध्यान से देखिएगा। नहीं समझ में आता है तो 1 बार 2 बार 3 बार देखिएगा, समझ में ज़रूर आएगा। समझ में आवे तो आप इसको क्या करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा। चलिए बाबू, धन्यवाद।